हम पढ़ रहे थे जनरल बायोकेमिस्ट्री में लिपिड्स यानी फैट्स के बारे में। फंक्शन ऑफ ट्राइग्लिसराइड हमने लास्ट कवर किया था टॉपिक, ठीक है। पेपर कोड 201 होगा या आपका 202 होगा शायद बायोकेमिस्ट्री का, इसी तरीके का पेपर कोड होगा, वो आप देख सकते हो अपने सिलेबस बुक में। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हमने क्या क्या लास्ट क्लास में कवर किया था, जिससे थोड़ा सा एक रिवीजन पेज भी हो जाएगा और हम आगे देख पाएंगे कि हमें क्या पढ़ना है, क्या समझना है। बात करें इंट्रोडक्शन से, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो इंट्रोडक्शन ऑफ लिपिड क्या है? एक ग्रीक वर्ड है लाइपोस, जिसका मतलब होता है फैट, यानी लिपिड को ही हम क्या कहते हैं? एक टाइप का क्या है आपका लिपिड, क्या है? एक तरीके का फैट है। फैट क्या होता है? जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। दो टाइप के होंगे, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सिंपल लिपिड्स होंगे, कंपाउंड लिपिड्स होंगे और ड्राई लिपिड होंगे। सिंपल मतलब सिंगल चेन, यानी कैसी होगी? एक सिंगल कार्बन की चेन होगी। याद रखना, कार्बोहाइड्रेट CHO के ग्रुप से था, लिपिड क्या होता है? CH का होता है, ठीक है। और लास्ट में इसमें एक तरफ हेड होती है और एक तरफ टेल होता है, ठीक है, जो ये चेन रिएक्शन में हेल्प करता है। एक तरीके का स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी भी प्रोवाइड कराता है। सिंपल ये हो गया। कंपाउंड में क्या होगा? दो होंगे, और ड्राइव में कितने भी हो सकते हैं, जो इन सिंपल और कंपाउंड से मिलके बना होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? नॉन सॉल्यूबल होता है आपका ये, ठीक है, मतलब वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, ऑयल वगैरह या नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हमने इसमें हाँ, अगर बात करें भाई कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम CH हो सकते हैं, तो कितना था? 4 से 36 तक का इसका आंकड़ा था। यानी कार्बन की चेन कैसे हो सकती है? 4 की कार्बन की चेन हो सकती है, 36 की कार्बन की चेन हो सकती है, इन दोनों के बीच में ही रहेगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो अलग अलग स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा था, और अलग अलग स्ट्रक्चर की वजह से उसका अलग अलग मेटाबॉलिकल फंक्शन भी था। डेफिनेशन अगर मैं बात करूं, क्या था ये? इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है? सॉल्युबल होता है, और वाटर में इनसॉल्युबल रहता है। लिविंग सेल्स में एनर्जी का काम करता है, ठीक है, फैट के फॉर्म में रहता है बॉडी के अंदर। फैटी एसिड और ट्राइग्लिसराइड क्या है? इसका एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी का नाम है, ठीक है। फ्री फैटी एसिड क्या होते हैं? जो कि आपका सिंपल लिपिड में से कन्वर्जन होता है। जब एनर्जी का कन्वर्जन होता है, एनर्जी किस फॉर्म में चलती है हमारी बॉडी में? ATP या ADP, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनो डाइफॉस्फेट, ठीक है। हमारा जो सेल है वो ये दो ही टाइप की एनर्जी ज़्यादातर यूटिलाइज करता है। कैसे काम करता है ये? कई सारे विटामिन बाहर से लेता है, हमें फैट बाहर से मिलता है, स्टमक में ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। और बॉडी में जब ये सारी चीज़ें जाती हैं तो ये रिएक्शंस एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूलर चेंजिंग करती है, ठीक है। उसका हाइड्रोजन लेंगे, इसका ऑक्सीजन लेंगे, वहाँ से कुछ सब्सटेंस लेंगे, सेल को प्रोवाइड कराएगा, सेल यूटिलाइज करेगा, 1 से 2 होगा, रिपेयर होगा, जो भी उसका काम है वो करेगा, एनर्जी जो उसको चाहिए करने के लिए। और वेस्टेज के फॉर्म में हमारी बॉडी में 3 तरीके के वेस्टेज निकल जाते हैं। कौन कौन से था? सॉलिड, लिक्विड और गैस। लिक्विड का मतलब यूरिन, सॉलिड का मतलब स्टूल, और गैसेस का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे 3 वेस्टेज थे। क्लासिफिकेशन की बात करें, 3 क्लासिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ। सिंपल, कंपाउंड और ड्राइव है। सिंपल का मतलब हो गया सिंगल, कंपाउंड मतलब डबल, मोर देन वन, और ड्राइव मतलब जो मिलके बनाया हो। हाँ, हाइड्रोलाइसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं? सिंपल और कंपाउंड को मिलके एक ड्राइव लिपिड बनाते हैं, ठीक है। सिंपल लिपिड क्या थे आपके? कार्बन। हाँ, अब सिंपल लिपिड में क्या था? COOH ग्रुप एक लास्ट में लगा रहता है। क्या होता है? COOH ग्रुप। ये कैसे लगा होगा? तो एक यहाँ है, एक O होगा, यहाँ H, इस तरीके से रहता है, ठीक है। COOH जो है इस तरीके से अलग एक रहेगा, यहाँ पे सॉरी ऐसे रहेगा, इसीलिए हाईली अनस्टेबल होता है। क्या करता है? यहाँ से H निकल जाता है, दूसरे का H रहता है, H2O बना देता है बॉडी में, ठीक है। चलो 5 1 2
हाँ 4, सॉरी ये नहीं है, COOH, सही है, थैंक यू। ठीक है, बेसिकली क्या है, अब ये क्या है कि डायग्राम देखोगे जिसमें क्या होगा, लाइकेरिक एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का कॉम्बिनेशन देखोगे, जिसमें से ग्लिसरॉल में से कुछ कंपाउंड निकल रहे हैं, कुछ फैटी एसिड में से निकल रहे हैं और वो दूसरे में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल में भी आपको डायग्राम में समझ में आ जाएगा। कंपाउंड लिपिड जो मिलके बनाया हो, ठीक है, है इसका मीनिंग नाम है, कंपोनेंट का नाम है। फॉस्फोलिपिड और नॉन फॉस्फोलिपिड दो तरीके के होते हैं आपके ट्राइब में, और सॉरी उसमें कंपाउंड में। 4 से 36 का जो कार्बन एटम का मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो, 4 to 36। साफा और मुफा सबसे अच्छा तरीका है फैटी एसिड को जानने का। ठीक है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, फिर अनसैचुरेटेड में 2 हैं, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड, फिर उसके आगे फर्दर 1 और 2 में डिवाइडेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से इसमें समझने के लिए कि सैचुरेटेड क्या है। CH3 एक तरफ है, ठीक है, तो ये कैसे दिखाई दे रहा है, CH3, यानी यहाँ पे C और ये H हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पे N टाइम्स, ये हो गए आपके N टाइम्स क्या, कार्बन की चेन, CH2 की चेन, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या है, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। हमेशा याद रखना एक एंगुलर बॉन्ड होता है, हमेशा एक एंगल पे होता है, सीधा स्ट्रेट से टाइप इसमें दिखाया गया है, ये स्ट्रेट है लेकिन ये एक सर्टेन एंगल पे होगा। अभी आगे और क्लियर हो जाएगा इमेज में। ये है सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में सबसे सिंपल याद रखने का तरीका क्या है, सैचुरेटेड का मतलब होगा सिंपल कार्बन की चेन चल रही होगी। कैसी कार्बन की चेन चलती है, सिंपल, यहाँ पे आप देख लो डायग्राम के थ्रू में समझ में आ जाएगा। सिंपल कार्बन की चेन कैसे होगी, इस तरीके से आपकी सिंपल कार्बन की चेन चल रही है, ठीक है। ये हो गया सैचुरेटेड फॉर्म ऑफ फैटी एसिड। ठीक, कैसे है, यहाँ पे C एक है, CH2 जो है यहाँ पे N टाइम्स है। N टाइम्स मतलब कुछ भी हो सकता है, 4 से 36 में कोई भी ले लो नंबर, 9 ले लो, 10 ले लो, 12 ले लो, 36 ही ले लो, 4 ही ले लो, लेकिन इसके बीच में ही रहेगा आपका, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में CH3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इस वाले बॉन्ड को अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ जो ये वाला बॉन्ड है कैसे किया हुआ है, एक एंगुलर बॉन्ड है यहाँ पे, एक ये O से कनेक्टेड है और ये H से कनेक्टेड है। स्टार्टिंग जब कार्बोहाइड्रेट की शुरू कर रहा था मैं बायोकेमिस्ट्री में, मैंने बताया था कार्बन के पास 4 हाथ होते हैं, हाथ का मतलब बॉन्ड्स, ठीक है। ऑक्सीजन के पास 2, हाइड्रोजन के पास 1। अब इसी में सारा गेम चलना है, ठीक है। एक सैंपल है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इतना समझ में आया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड वाला। अनसैचुरेटेड में क्या है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड में एक चेन यहाँ चल रही होगी और एक चेन ये चल रही होगी। क्लियर हो गया, ठीक है। डेल्टा बॉन्डिंग कहते हैं उसको हम, अनसैचुरेटेड वाले को।